नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 17 तस्वीरों में बदायूं की दिल दहलाने वाली वारदात। पूरी छत पर बिखरा था खून, बचने को इधर उधर भागते रहे मासूम। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक दो मासूम बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया। दो बच्चों की हत्या के बाद भीड़ आक्रोशित हो गई। उन्होंने आगजनी कर तोड़फोड़ भी की। आरोपी युवक ने मासूम बच्चों को उनके घर की छत पर ही मारा था। घटना स्थल का मंजर इतना भयावह था कि हर कोई दहल गया। पूरी छत पर खून बिखरा था। आयुष और आहान के तलवों पर भी खून लगा था। छत पर खून में सने उनके पांवों के निशान भी थे। इससे साफ था कि दोनों बच्चे साजिद से बचने के लिए छत पर इधर उधर भागे थे। ठेकेदार विनोद ठाकुर ने पढ़ने के लिए तीनों बेटों का दाखिला नजदीक के ही शिवदेवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में कराया था। आयुष कक्षा 6 का छात्र था, जबकि आहान एलकेजी में पढ़ता था। पीयूष कक्षा 3 का छात्र है। उनके दोस्तों के मुताबिक आयुष और आहान बहुत सीधे थे। वे घर से बाहर खेलने भी नहीं जाते थे। स्कूल में जरूर अपने दोस्तों से मिलते थे। पढ़ाई में भी होशियार थे। ठेकेदार विनोद ठाकुर ने पढ़ने के लिए तीनों बेटों का दाखिला नजदीक के ही शिव देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में कराया था। आयुष कक्षा 6 का छात्र था, जबकि आहान एलकेजी में पढ़ता था। पीयूष कक्षा 3 का छात्र है। उनके दोस्तों के मुताबिक आयुष और आहान बहुत सीधे थे। वे घर से बाहर खेलने भी नहीं जाते थे। स्कूल में जरूर अपने दोस्तों से मिलते थे। पढ़ाई में भी होशियार थे। बदायूं में दो भाइयों की गला रेत कर हत्या। पुलिस ने एक आरोपी किया ढेर। आपको बता दें कि बदायूं की बाबा कॉलोनी में मंगलवार रात करीब 8 बजे ठेकेदार विनोद ठाकुर के दो बेटों आयुष 13 वर्षीय और आहान 6 वर्षीय की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। जिस जगह वारदात हुई वो मंडी समिति पुलिस चौकी से सिर्फ 500 मीटर दूर है। आरोपियों के दूसरे समुदाय के होने से गुस्सा भड़क उठा। जाम लगाकर हंगामा करते हुए दूसरे समुदाय के 3 खोखों में आग लगा दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी साजिद को मौके से करीब 2 किलोमीटर दूर पुरानी चांदमारी के पास घेराबंदी कर मुठभेड़ में ढेर कर दिया। उसके 2 साथियों की तलाश की जा रही है। पुलिस हत्या की वजह पता कर रही है। जानकारी के अनुसार बाबा कॉलोनी में मजिया रोड के रहने वाले ठेकेदार हर घर जल योजना के तहत ओवरहेड टैंक का निर्माण कराते हैं। उनके मकान के सामने ही कस्बा सखानू के रहने वाले साजिद की बाल काटने की दुकान है। विनोद की पत्नी संगीता अपने मकान के निचले हिस्से में ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। हत्यारोपी का शव दिखाओ, नहीं परिवार के साथ कर लूंगा आत्मदाह। बच्चों के पिता विनोद ने आईजी राकेश सिंह समेत पुलिस प्रशासन से कहा कि जिस हत्यारोपी को मुठभेड़ में मार गिराया है उसको दिखाओ। अगर नहीं दिखाया तो वो परिवार के साथ दिन निकलते ही आत्मदाह कर लेगा। पुलिस ने ये बात सुन विनोद को हत्यारोपी का शव दिखाने का आश्वासन दिया है। देर रात चौराहे पर बच्चों की मां और दादी बैठ गए और आरोपी की लाश दिखाने की मांग करने लगे। एक भाग गया है तोते, एक ने दुकान जल्दी बढ़ा के वो नीचे इंतजार कर रहा था। 2 थे। क्या नाम था दोनों का? क्या नाम था दोनों का? जावेद और साजन साजिद। तो दोनों आपके घर में दोनों आए थे? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर वो आके मुझसे पहले बोले भाभी क्लेचर दे दो। अच्छा। मैंने क्लेचर 3 लिए। मुझे 50 रुपए दिए तो मैंने 5 रुपए उसे लौटा दिए। मैंने कहा बेटा 15 के 45 के बने। बोला ठीक है भाभी। तो फिर उसने लेके तो बोला भाभी कुछ काम से आए। हमने बोल बेटा क्या है? बोला मुझे 5000 रुपए की जरूरत है। तो हमने तुरंत ही अपने हस्बैंड को फोन किया। हमने पैसे ऐसे है, वो जावेद और वो दोनों आके पैसे मांग रहे हैं। तो बोले कोई बात नहीं, बच्चे सही हैं, दे तो होगा, मतलब मुसीबत। तो हमने भी कहा कोई बात नहीं, मुसीबत सब पे। हाँ। बोला मुझे 11 बजे का टाइम दिया है वहाँ पे हॉस्पिटल में, जनाने अस्पताल में डिलीवरी होने को है हमारी बहू के। तो 5 बच्चे हमारे खत्म हो गए, एक है हमारे बच्चे बचते ही नहीं। हमने अच्छा भैया कोई बात नहीं, कोई सब मुसीबत तो सब पे आ जाती, कोई बात नहीं, बैठो। 9 बजे तुम वैसे दुकान बढ़ा होते हैं, आप चले जाना। 9 बजे बढ़ाएंगे तो आप चले जाना, टाइम कट जाएगा। मैंने उसे चाय भी पिलाई। चाय लेके ऊपर मंगाई उसने, तो ऊपर दे दी। चलो कोई बात नहीं, नहीं टाइम कट रहा, मतलब बेचैनी होगी इसे। फिर इसने बच्चों को बुलाया ऊपर। फिर एक को बड़े को रोक लिया इसने, छोटे से पानी मंगाया और बीच वाले को वहाँ गुटखा मंगाई। हमारे बच्चे गुटखा वगैरह नहीं लाते, जिसने मंगाया वो चले गए। और वो गया तो उसे पकड़ के उसका यहाँ तो उसका गिलास हाथ से गिरा।
तो हमने पूछा तो आवाज ही नहीं आई, तो हमने हो सकता है डर ना बोला हो वो। पीछे चाकू लेके नीचे लथपथ खून से लाया, छोट बीच वाले को भी पकड़ा इसने। वो तो चाकू उसने उसके गिरा, उसने फेंका और छुटा के भाग के आ गया नीचे। उस समय दूसरा वाला व्यक्ति कहाँ था? दूसरा नीचे था। नीचे बैठा हुआ था। हाँ, तो ऊपर जावेद गया था या साजिद गया था? साजिद गया था। जावेद आपके पास नीचे बैठा हुआ था? हाँ, हमसे 5,000 रुपए लेके गया। अच्छा, रुपये भी लगाए लो तुम्हें। हाँ, 5,000 रुपए भी लेके गया। तो आपका ये मानना है कि अभी आरोपी एक नहीं था, दो दो थे? थे। ये दुकान उसकी हमेशा बढ़ती थी 8 बजे, आज उसने 6 बजे 6:30 बजे ही दुकान बढ़ा दी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो एक ने दुकान जल्दी बढ़ा के वो नीचे इंतजार कर रहा था। 2 थे। क्या नाम था दोनों का? क्या नाम था दोनों का? जावेद और साजन साजिद। तो दोनों आपके घर पे दोनों आए थे? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर वो आके मुझसे पहले बोले भाभी क्लेचर दे दो। अच्छा, मैंने क्लेचर 3 लिए, मुझे 50 रुपए दिए तो मैंने 5 रुपए उसे लौटा दिए। मैंने कहा बेटा 15 के 45 के बने। बोला ठीक है भाभी। तो फिर उसने लेके तो बोला भाभी कुछ काम से आए। हमने बोल बेटा क्या है? बोला मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है। तो हमने तुरंत ही अपने एजेंट को फोन किया। हमने कहा ऐसे है, वो जावेद और वो दोनों आके पैसे मांग रहे हैं। तो बोले कोई बात नहीं, बच्चे सही हैं, दे तो होगा, मतलब मुसीबत था। हमने भी कहा कोई बात नहीं, मुसीबत सब पे। हाँ, बोला मुझे 11 बजे का टाइम दिया है वहाँ पे हॉस्पिटल में, जनाने अस्पताल में डिलीवरी होने को है हमारी बहू के। तो 5 बच्चे हमारे खत्म हो गए, एक है हमारे बच्चे बचते ही नहीं। हमने अच्छा भैया कोई बात नहीं, कोई सब मुसीबत तो सब पे आ जाती, कोई बात नहीं, बैठो 9 बजे तुम वैसे दुकान बढ़ा होता है, आप चले जाना। 9 बजे बढ़ाएंगे तो आप चले जाना, टाइम कट जाएगा। मैंने उसे चाय भी पिलाई, चाय लेके ऊपर मंगाई उसने, तो ऊपर दे दी। चलो कोई बात नहीं, नहीं टाइम कट रहा, मतलब बेचैनी होगी इसे। फिर इसने बच्चों को बुलाया ऊपर, फिर एक को बड़े को रोक लिया, इसने छोटे से पानी मंगाया और बीच वाले को वहाँ गुटखा मंगाई। हमारे बच्चे गुटखा वगैरह नहीं लाते, जिसने मंगाया वो चले गए। और वो गया तो उसे पकड़ के उसका बजाना, तो उसका गिलास हाथ से गिरा। तो हमने पूछा तो आवाज ही नहीं आई, तो हमने हो सकता है डर ना बोला हो वो। पीछे चाकू लेके नीचे लथपथ खून से लाया, छोट बीच वाले को भी पकड़ा इसने। वो तो चाकू उसने उसके गिरा, उसने फेंका और छुटा के भाग के आ गया नीचे। उस समय दूसरा वाला व्यक्ति कहाँ था? बड़ी होती है जिसमें कि बताया जा रहा है कि अभी इनकाउंटर कर दिया गया है, क्या आगे सर? देखिए, आज एक शाम को यहाँ पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें कि 2 बच्चों की नृशंस हत्या हुई। और इस हत्या की सूचना पर पुलिस भी मौके पहुंची और वहां पर से अपराधी का पीछा किया गया। बाद में अपराधी जो था उसने पुलिस पर फायर करने का प्रयास किया, फायर किया, पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में उसकी जो है अपराधी की जो मौके मौत हो गई और उसको जो है पुलिस आगे पर कार्रवाई कर रही है। तो सर कितने लोगों की मौत हुई है? 2 बच्चे थे जिनकी जो है हत्या की गई। 2 बच्चों जो थे जिनकी उम्र 12 साल 8 साल है, दोनों छत पर खेल रहे थे। वो अपराधी व्यक्ति आया, नीचे रुका, उसने सीधे छत चला गया, जाकर बच्चों की नृशंस हत्या कर दी। सर इसके साथ बच्चे के साथ जो अपराधी है उसकी उम्र कितनी होगी जिसको इनकाउंटर किया गया? इसके बारे में इसकी उम्र 25 से 30 के बीच बताई जा रही है और इसकी डिटेल लिया जा रहा है कि व्यक्ति कौन था, क्या करता था, ऐसा क्यों किया। अभी तत्काल मुठभेड़ हुई है, इससे बहुत सारी जानकारी इस बारे में जुटाई जा रही है। क्या नाम था आरोपी का? और उसे बताया मैंने, कुछ जानकारी जुटाई जा रही है, उसके बारे में जानकारी बताई दी जाएगी आपको। तो अभी मार दिया गया अपराधी को? अपराधी ने पुलिस पर पकड़े जाते समय अटैक किया और पुलिस ने जवाबी फायरिंग किया जिसमें मुठभेड़ हुई है। इससे बताया जा रहा है कि उसकी मृत्यु हो गई है। क्या होता आपके साथ, आपके भाइयों के साथ कौन आया था? वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भागाया। आपको भी मारने की कोशिश की थी? कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? लगी है। कहाँ लगी है? एक उंगली सामने लगी, सर में लगी है और हाथ में लगी है। कुछ कह रहा था उस टाइम, जिस टाइम वो जो है मार रहा था, कुछ बोल रहा हो, कुछ कह रहा हो, कुछ सुना हो आपने? नहीं।
क्यों किया ऐसा? कभी कोई झगड़ा हुआ था? कभी क्या क्या हुआ, क्या था, क्यों किया उसने ऐसा? कुछ पता है आपको? नहीं, आप लोग दुकान जाते थे, कभी कोई बात हुई हो, कभी उसने गुस्से में बोला हो या कुछ और? नहीं। कुछ आपको याद आता है उससे आखिरी बातचीत आपकी क्या रही होगी जब आप कभी दुकान गए हो या कुछ और? दुकान जाते थे आप उसकी कभी कटिंग कराने? इन्हीं के यहाँ जाते थे, इन्हीं के यहाँ रोज कटवाते थे। इन्हीं क्या जाते थे कटवाने? अच्छा, तो उस टाइम कभी कुछ उसने कहा हो या कभी गलत तरीके से बातचीत की हो? कभी कुछ गलत नहीं लगा? अच्छा, तो कल जब ये आया तो कितने लोग आए थे? दो लोग आए थे। दोनों यही दुकान में काम करते थे? दोनों की दुकान है ये? दो भाई आई। अच्छा, ठीक है। आरोपी ने 2 बच्चों की हत्या कर दी है, क्या पूरा मामला है और किस तरीके से मुठभेड़ हुई है, कहाँ घटना हुई है? जी, जैसा कि आप जानते हैं कि ये आज सायंकाल की घटना है और 2 बच्चों की निश्चित हत्या हुई। इसमें खून से लथपथ अभी वहाँ से निकल गया और हमारी जो पुलिस टीम को पता चला उसने पीछा किया तो इसको शेखोपुरी जंगल की तरफ जाता दिखाई दिया। हमारी टीम जब मैसूरी और लोकल थाने पुलिस पीछा करते पहुंची है तो उस समय वहाँ पर जो है उसने फायर किया, जवाबी फायर किया और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने फायर किया, इस जवाब में जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। सर, ये एक इकलौता आरोपी था? इकलौता आरोपी था, वो खून से पूरा लथपथ था। उसको पब्लिक ने, हमारी टीम पीछा करी, लोगों ने बताया कि लथपथ खून से व्यक्ति इधर गया हुआ है, भागा हुआ है, फिर उसने उसको पीछा किया। सर, घटना के पीछे क्या कारण था, पता चला सब कुछ? घटना के पीछे कारण का हम लोग पता लगा रहे हैं। घटना के पीछे क्या रंजिश है, लेन देन का विवाद है या किस तरह विवाद है, इस बारे में बातचीत हो रही है क्योंकि वही परिवार दुखी है और उससे ज्यादा बातचीत नहीं हो पा रही है। जैसा वो आगे बातचीत होगी हम लोग बता। सर, इसमें बच्चा घायल है, उसका घायल बच्चे का क्या हाल है? किस तरीके से घटना को अंजाम दिया, किस तरीके से अंदर पहुंचा और कहां पर उसने घटना को अंजाम दिया, किस तरीके से बॉडी पुलिस ने रिकवर करी, किस कानून व्यवस्था को किस तरीके देखिए, बताया कि वो घर में गया और घर में जाने के बाद उसने जो है पहले उसकी बच्चों की दादी से मिला, उसके बाद वो बच्चे ऊपर खेले थे, सीधा ऊपर तीसरे मंजिल पर गया। वहां पर जाकर दोनों बच्चों को उसने हत्या कर दी। तीसरा बच्चा छोटा था, वहां से उसको थोड़ी चोट लगी, वो नीचे भाग गया। घायल बच्चा सर इस समय किस हालत में है? ठीक हालत में है वो बच्चे की। आरोपी सर कहाँ का रहने वाला है? आरोपी का नाम साजिद सना बाबू है, सिखान रहने वाला है। जावेद का नाम आ रहा है कि उसका नाम साजिद सना बाबू। जो 2 बच्चों एक्सपायर हुए हैं उनकी क्या? खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।